हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और टैरो रीडिंग के साथ। तो आज का जो टैरो रीडिंग है वो पिक कार्ड नहीं है, ये फायर साइन यानी एरिस, लियो, सजिटेरियस की जून की प्रिडिक्शन है। आज की जो प्रिडिक्शन है उसमें हम सबसे पहले लव को देखेंगे, फिर उसके बाद आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जून का महीना कैसे रहने वाला है, और एक बेसिक थीम और एडवाइस भी आपके लिए निकालेंगे। वैसे मैंने निकाली हुई है। तो सबसे पहले जो मैंने कार्ड्स आपके सामने डिस्प्ले करे हुए हैं ये लव से रिलेटेड कार्ड है। मतलब आपके लव रिलेशनशिप के हिसाब से आपका ये जो महीना है, जून का महीना है, वो कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मेरे पास आए हैं। सबसे पहले आया है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हैं आपके लिए कार्ड जो मुझे मिले हैं जून की फायर साइंस की जो प्रिडिक्शन है उसके लिए। जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसका जो क्लैरिफिकेशन मुझे मिला है वो द सन मिला है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को। ओके, तो 2 या 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा। देखिए, 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप कमिटमेंट दे चुके हैं या फिर आप कमिटमेंट देने की बात सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट देने की बात सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि आपने मतलब ऐसा होता है ना कि 80% मन बना लिया है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का या अपनी कमिटमेंट उन्हें देने का। तो ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपके लिए राइट डिसीजन होगा। अगर आपने कमिटमेंट दे दी है, ठीक है, तो अलग अलग सिनारियो हैं। अगर आपने कमिटमेंट नहीं दी है और आप कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा कि अगर आप कमिटमेंट दे देते हैं। ठीक है ना। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ओके, और उसके बाद उसका जो सिनारियो है वो मुझे जो समझ में आ रहा है 3 ऑफ कप्स का, यानी आप अगर सिंगल हैं और आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि जो आउटकम है कार्ड वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और साथ में है सन। तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है अगर आप सिंगल हैं और आप एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रिश्ता मुझे दिख रहा है वो सोशल मीडिया वाला है। जैसे फोटोजेनिक रिश्ता ज़्यादा है, मतलब आप लोगों के सामने हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, सब कुछ होगा, बट एक अंदरूनी खुशी नहीं होगी। मतलब आपको इस डिसीजन पर अफसोस हो रहा है पर आप बाहर लोगों को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एनर्जी कि आप रिश्ते में तो हैं बट आप अंदरूनी एक तरह से। ठीक है, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आप सामाजिक बंदिशों की वजह से बंधे हुए हैं, या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से आप बंधे हुए हैं। मतलब और ये है कि आप दूसरों को बता भी नहीं सकते कि आप बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये है ट्रेजेडी ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आप अपने लिए हैप्पी फेस बना रहे हैं, मतलब दूसरों को दिखा रहे हैं कि यू आर वेरी हैप्पी। बट मुझे ही लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड जो होता है वो अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी नहीं होती है जो चुपचाप बैठ जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऐसी होती है जो खड़े होकर अपने लिए बोलना जानती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जानती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलने वाले हैं एंड यू विल फील रिलीव्ड जब आप ये अपनी बात, अपनी भड़ास या कुछ भी आप कह लीजिए, आप निकालने वाले हैं और आप इससे रिलीव्ड फील करने वाले हैं, क्योंकि साथ में आया है द सन। ओके, मतलब आपने बहुत दिनों से इकट्ठा करा हुआ है एक जो वॉल्केनो है वो फूट जाएगा और आप रिलीफ फील करेंगे। ओके, तो ये तो थी आपकी लव रिलेटेड रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आती है। चलिए शुरू करते हैं आपके कैरियर से। हेलो एवरीवन, फायर साइन अगर आप अपने आप को एरीज, लियो, सजिटेरियस समझते हैं तो ये आपकी कैरियर से रिलेटेड जून की प्रेडिक्शन है। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो मिले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसके साथ जो कार्ड्स मैंने पुल करे हैं एक्स्ट्रा कार्ड वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे जो एक और एक्स्ट्रा कार्ड आया है वो आया है द लवर्स। ओके,
तो यहाँ पे दो देखिए, सबसे पहली बात जो मैं इन तीनों कार्ड्स को देखकर बता सकती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होता है क्योंकि होता है एक वर्क फ्रॉम होम का कार्ड होता है, ठीक है, कि आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं या करने वाले हैं जो वर्क फ्रॉम होम टाइप काम जो होता है। ओके, इसके साथ मुझे लग रहा है कि इसके साथ आपके कोई पार्टनर भी हैं, मतलब आप अकेले शुरू नहीं करने वाले हैं, एक पार्टनरशिप में एक काम आप शुरू करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम। और इसके लिए आप मेहनत भी करने के लिए तैयार हैं, आपने सारी सारी रिसर्च भी कर ली है शायद, मतलब 70% काम आप ही कर रही हैं। इंटेलेक्चुअल काम कह लीजिए, चाहे से फाइनेंशियल काम कर लीजिए, चाहे उसमें रिसर्च कह लीजिए, चाहे जैसे आपने अगर कोई ऑनलाइन कपड़ों का काम सोचा है, तो मतलब उसमें जो रिसर्च लगती है कि कहाँ कहाँ से हम बायर्स होते हैं, हम कहाँ कहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से सस्ती मिलती है, मतलब मेन काम आप ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई वर्क फ्रॉम होम का आइडिया आपके दिमाग में आया है कि इस काम को शुरुआत की जाए। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, आपका जो थोड़ा पार्टनर है वो अभी इस काम को शुरू नहीं करना चाहता, थोड़ा सा पोज देना चाहता है, मतलब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाए, पर जो आपका पार्टनर है, सॉरी रोड से आवाज़ आ रही है, आई डोंट हेल्प इट, कि कि अभी वो उसको पोज़ देना चाहते हैं, मतलब और मुझे लगता है कि आपको भी पोज़ देना पड़ेगा क्योंकि जो आउटकम कार्ड आया है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं हैं, उनको उसके उसका जो क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का वो आया है, वो लवर आया है। जो लवर मेरे लिए जो कैरियर में, अगर लवर को मैं देखूँ तो एक आइडियलिस्टिक विज़न वाला कार्ड होता है, मतलब एक रोमांटिक, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी से परे है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का विज़न है आपके पार्टनर का, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ऐसा सोचते होंगे कि इतने पैसे लगा के हमें क्या मिलेगा, मतलब कुछ प्रैक्टिकल विज़न नहीं है उनके पास। तो इस वजह से आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी प्रैक्टिकल विज़न का कार्ड होता है कि प्रैक्टिकली किसी काम को करना। ओके, तो यहाँ पे जो एडवाइस है वो भी यही है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एडवाइस है, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स और बिशप पोज का कार्ड होता है, मतलब जो जैसा है वहाँ पे रुकने का कार्ड होता है, या फिर आप ज़्यादा हाथ पर ना मारें, मतलब ऐसा ना उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर या आपके कलीग या जिसकी भी हेल्प से आप ये काम शुरू कर रहे हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, कि आप अपने हस्बैंड को ही समझ लीजिए, अपने भाई बहन या किसी के साथ, मामा चाचा फूफा के साथ कोई काम शुरू करने वाले हैं, बट अभी वो थोड़े रेडी नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स का जो आउटकम कार्ड आया है, ये आपका एडवाइस कार्ड भी है, तो उसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा अभी पोज लेने की ज़रूरत है। तो ये है आपकी कैरियर की रीडिंग, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8743001365 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना और उनसे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी वाइब मिलती है, मतलब मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चलिए अब आते हैं आपके थीम पर, ठीक है, कि मेन थीम और मेन एडवाइस आपके लिए क्या रहने वाली है। तो मैं आपको दिखा दूँ, आपको जो कार्ड्स मिले हैं, जो मेन थीम है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, कि मेन थीम क्या रहने वाली है। इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स पुल करे थे, और दूसरा कार्ड मैंने एडवाइस के लिए पुल करा था, वो था 9 द हर्मिट। ओके, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने देखा है आपके जो कार्ड्स हैं, लव और कैरियर से रिलेटेड कार्ड हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है जो ये वीडियो देखेंगे, वो 80 या 90% कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और इस रिलेशनशिप से उन्हें वो खुशी नहीं मिलती जिसकी वो एक्सपेक्टेशन करके इस रिलेशनशिप, मतलब वो उनको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो ये उनके दिमाग पर काफ़ी
इम्पैक्ट डाल रहा है, काफ़ी रेस्टलेसनेस उनको मिल रही है, ठीक है। और कैरियर के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया कि अभी थोड़ा पोज़ लेने की ज़रूरत है, और शायद ये पोज़ आप लेना नहीं चाहते बट आपको लेना पड़ेगा ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, और इसकी वजह से भी शायद रेस्टलेसनेस आपके अंदर रह सकती है। तो ये आपका ओवरऑल थीम है ऑफ द मंथ ऑफ जून फॉर द फायर साइन, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल थीम है। इसके बाद आते हैं जी एडवाइस कार्ड पर। एडवाइस कार्ड होता है द हर्मिट। जो हर्मिट का जो एडवाइस होती है वो ये होता है कि जो भी चीज़, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो हैबिट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो आपको लगता है आपके प्रोग्रेस में वो रोड़ा है, उसे हटा दीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द हर्मिट मीन्स। हर्मिट आपने देखा होगा, जो रेगुलर राइटर जो टैरो होते हैं हमारे, उसमें वो हर्मिट अकेला होता है, लाइक दैट। इसमें भी अकेला है, थोड़ा सा पिक्चर का डिफरेंस है, बट जो हर्मिट की एडवाइस होती है वो ये होती है कि आप अपने साथ टाइम बिताइए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। जो भी गलत आदत है, एडिक्शंस हैं, पर्सन हैं, उन्हें आपको अपनी लाइफ में से निकालने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है रीडिंग फायर साइन वालों के लिए। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए होंगे, आपको कुछ इस रीडिंग से आपको सहायता मिली होगी, मदद मिली होगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, और इसी तरह की रीडिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। हाँ, मैं कुछ दिनों से एब्सेंट थी बिकॉज ऑफ सो मच, ये जो दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से आई एम सो अफेक्टेड मेंटली। मुझे नहीं लग रहा था कि आई कैन एबल टू डू द टैरो रीडिंग, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, बट आई एम बैक इन एक्शन। ओके, तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान की दुआ है, भगवान की मेहरबानी है, हम आपको इसी तरह से टैरो रीडिंग देते रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आप इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर क्वेश्चंस की भी रीडिंग करती हूँ, और एक अगर आप बंडल में रीडिंग लेना चाहें तो वो भी मैं करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।